हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे जित्या व्रत है परसों, उनका शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी और किस तरह आपको रखना है, क्या नहीं गलतियां करनी है। बहुत ही श्रद्धा से कोई चीज़ की जाए तो वो ज़रूर सफल होती है। सनातन धर्म में हमारे जित्या व्रत को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए, उसकी रक्षा के लिए व्रत रखती हैं और विधिवत रूप से जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। आप बता दूं कि ये है जित्या व्रत हमारा 14 सितंबर को, ठीक है। तो ऐसे में आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को हो रही है, सुबह 5:04 से। तो इसकी जो समाप्ति है 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगी। तो ऐसे में इस वर्ष जित्या व्रत का जो त्यौहार है, व्रत है, 14 सितंबर को होगा और इसका जो पारण है 15 सितंबर सोमवार को होगा। तो आपको किस तरह करना है, पहली बार कर रहे हो तो कैसे करना है, उन सब पूरी आपको सामग्री होनी चाहिए आपके पास। अभी एक दिन का वक्त है, समय है। अगर आप करना चाहती हैं, जिनके संतान नहीं हुई तो वो भी ये कर सकती हैं। जित्या व्रत के दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना के लिए आपको सामग्री बता दूं मैं। कुशा से बने जीमूत वाहन की प्रतिमा या तस्वीर ले ले, नहीं बनती। दुर्वा, अक्षत, फल, फूल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार सामग्री, इलायची, पान, लौंग, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, गाय का गोबर आदि। बांस के पत्ते आपको मिल जाएंगे, यदि नहीं भी मिलते हैं तो आप बरगद के भी ले सकते हैं। जित्या व्रत के दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा कैसे करें। जित्या व्रत विशेषकर महिलाओं द्वारा अपने बच्चों के दीर्घायु स्वस्थ जीवन के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा का महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़के। पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान जीमूत वाहन, चील और स्यार की मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि रखें। रोली, चंदन, अक्षत से तिलक लगाएं। अक्षत कभी भी टूटे हुए पूजा में नहीं रखते हैं, मतलब चावल, और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान का आशीर्वाद लें। पूजा के दौरान भगवान जीमूत वाहन की कथा का पाठ करें। नैवेद्य अर्पित करें। भगवान से अपने बच्चों के स्वस्थ जीवन की कामना करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अगर आप अकेले नहीं कर सकते या पंडित जी से करवाते हो तो और बढ़िया है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जित्या व्रत के दिन आंगन में पोखर बनाया जाता है और मिट्टी के साथ ही गोबर से लिपाई की जाती है। इस दिन चील स्यारन को भोजन खिलाने का भी विधान है। जित्या व्रत जो महत्व है इसका, विशेषकर महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए किया जाने वाला एक व्रत है। यह व्रत संतान की लंबी जीवन स्वस्थ के लिए किया जाता है ताकि बच्चे सुखी रहें। माताएं अपने बच्चों की खुशहाली, लंबी उम्र के लिए भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जित्या व्रत मातृत्व के पवित्र बंधन को दर्शाता है। माताएं अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, उनकी खुशी कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। मान लो आपका बच्चा बीमार रहता है तो उसके ऊपर से वार के दान दक्षिणा दे दीजिए, ठीक है। भगवान जीमूत वाहन की पूजा के बाद उन्हें 5 प्रकार के फल जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि 5 प्रकार के फल भगवान जीमूत वाहन को अर्पित करने से संतान का जीवन भी धन धान्य से भरा रहता है। फलों के अलावा आप भगवान जीमूत वाहन के ठेकुओं का भोग भी लगाया जाता है। ठेकुआ मुख्य रूप से बिहार झारखंड की पारंपरिक मिठाई है, मगर ठेकुआ के अलावा भी आप किसी अन्य मिठाई का भोग जीमूत वाहन को लगा सकते हैं। जैसे मान लो कहीं दूर होते हैं, हम नहीं कर पाते, अपने शहर में आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो आप उनको गुजिया का भोग लगाते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुजिया का भोग लगाने से भगवान जीमूत वाहन प्रसन्न होकर संतान पर कृपा करते हैं। भगवान जीमूत वाहन संतान की साक्षात रक्षा करते हैं और जित्या व्रत के दौरान भगवान जीमूत वाहन को अरबी के पत्तों से बनी सब्जी का भोग लगाया जाता है। हमारे पंजाबी में उसको बोलते हैं पतोड़। इसके अलावा इसके पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं, इसके पकौड़े बनाओगे ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ट्विंकल हेल्थ किचन टिप्स है, यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स रेसिपीज़ है, वो बहुत बढ़िया चैनल है, वो भी आप देखना, शेयर करना। इसके अलावा अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। तो
वो प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे। मेरा चैनल है ट्विंकल किचन हैक, यूज़फुल टिप्स एंड रेसिपीज़, ज़रूर उसको देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे हैक्स हैं किचन से जुड़े। जित्या व्रत का पारण अब किस विधि से करें। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पारण से पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान जीमूतवाहन और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। व्रत का पारण पारंपरिक रूप से सात्विक भोजन से किया जाता है और पारण के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा ज़रूर दें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।